तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि हम लोग को दिया गया है डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिए हैं। और डायमीटर डायमीटर बोल दिया, इसका मतलब ए सी का वैल्यू जो है वो इक्वल है किसके साथ, डी बी के साथ। और एक चीज़ ध्यान दें तो ये वाला वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ, या फिर बोल सकते हैं चारों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि इसका नाम ओ दे दें तो ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, बोला गया है कि डायमीटर है साइक्लिक थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज ए राइट एंगल रेक्टेंगल सॉरी। तो रेक्टेंगल दिखाना है, यानी कि ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल कैसे दिखेगा हम लोग का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सबको 90 डिग्री दिखाना होगा। और एक चीज़ दिखाना होगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और साथ ही साथ ए बी का वैल्यू को इक्वल दिखाना होगा डी सी के साथ, और ए डी का वैल्यू दिखाना होगा बी सी के साथ। मतलब पैरेललोग्राम दिखा देंगे तो बात तो बराबर पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो चीज़ करेंगे, एक ये दिखाएंगे 90 डिग्री और एक पैरेललोग्राम। ये आ गया तो पैरेललोग्राम आराम से हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ डी, दिख रहा है ए ओ डी ट्रायंगल, ये ए ओ डी ये ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल और एक ओ बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ बी सी ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल पकड़े। इस दो ट्रायंगल से हम लोग इसको कन्ग्रुएंट दिखाने का कोशिश करते हैं। कन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, पहला चीज कि ये साइक्लिक है ना, बस इतना ही दिया है। डायमीटर के बारे में बताया था, डायमीटर के बारे में देखेंगे तो एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ बी के साथ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए ओ इक्वल है ओ सी के साथ, और ओ डी इक्वल है ओ बी के साथ, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस हो गया। तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए ओ डी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी सी के साथ। अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो मिला क्या, हम लोग को मिल सकता है कि ए ओ डी पकड़े थे तो हम लोग ए ओ डी, तो यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल, नाम थोड़ा गलत लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ए ओ डी लिखे थे तो यहाँ लिखना चाहिए था हम लोग को सी ओ बी, ठीक है, जिसमें ए डी ओ और सी बी ओ, ए डी ओ और सी बी ओ, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, नाम वहाँ गलत लिख दिए थे, ध्यान रखना कन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब ए डी ओ लिखे तो यहाँ लिखना होगा सी बी ओ, तो वो इक्वल आ रहा है। इक्वल कैसे है, देखो यहाँ पे ये एंगल और कौन सा, ये एंगल बोल रहा है, ये दोनों एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ए ओ ए डी ओ इक्वल टू सी बी ओ, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है ए डी सॉरी ए डी पैरेलल हो गया किसके साथ, बी सी के साथ। अगर कंग्रुएंट होता है और ये सी पी सी टी से हो रहा है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब ए डी क्या हो गया, पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो डी सी के साथ इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं, इसको लिख देंगे हम लोग पैरेलल। जब उसको पैरेलल प्रूफ किए जिस तरह से सीपीसीटी से, उसी तरह से दोबारा कौन सा ट्रायंगल पकड़ के हम लोग, करना नहीं है खाली लिख के हम बता दे रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और एक ट्रायंगल डी ओ सी पकड़ लेना, सी ओ डी पकड़ लेना, सी ओ डी। ये दो ट्रायंगल पकड़ेंगे तो फिर से सिमिलर आ जाएगा, तो हम लोग सिमिलरली करके लिख दें क्योंकि लंबा बन रहा है। अगर पैरेलल हो, ये पैरेलल आया, कौन कौन पैरेलल मिला, ए डी पैरेलल है बी सी के साथ एंड ए बी पैरेलल है डी सी के साथ, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम हो गया। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाला पैरेललोग्राम। अब 90 डिग्री वाला बात बाकी है। क्वेश्चन में लिखा था साइक्लिक है, क्वेश्चन में लिख ही दिया था साइक्लिक है, तो हम लोग को पता है कि अगर कोई ए बी सी डी एक, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी
पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? रीज़न क्या है? क्योंकि ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक है तो 180 डिग्री होगा। अब साइक्लिक है तो क्या 2 टाइम्स एंगल ए बोलते हैं इसको? पूछो कैसे? यहाँ पे लिखे हम लोग, इसको इक्वेशन दे देना है, ज़रूरत पड़ेगा तो 1 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 180/2। 2 क्या किया? डिवाइड कर दिया। कैसे? 2 बार आ रहा एंगल ए, सी को भी ए बना दिए तो 2 टाइम्स एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली डी बी को भी दिखा देंगे, दोनों सेम चीज़ चलेगा। अब दोनों को सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो होगा ही होगा, ये तो इक्वल था। सिमिलरली में लिखना चाहिए था हम लोग को नीचे वाला इक्वेशन। सिमिलरली में क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे डी और बी को लिखना चाहिए था। इसको तो ऐसे भी एंगल सी बोल ही देंगे, तो बन गया। और क्या? हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बस कहानी खत्म। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.5 का बोला गया ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, साइक्लिक प्रूफ करना है। ये ट्रैपीजियम है। ए बी सी डी क्या है? ट्रैपीजियम है। और हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक है इसका मतलब हमको प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। इसको क्या दिखाना है? 180 डिग्री दिखाना है। अगर 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? साइक्लिक है। ये प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है हम लोग के पास? गिवन हम लोग के पास दिया हुआ कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के साथ। और क्योंकि ट्रैपीजियम है तो एक चीज़ बनता है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। पैरेलल है तो हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन? कि यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए दोनों तरफ। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं? ई और एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ए ई जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे? ए ई परपेंडिकुलर है डी सी पे, एंड बी एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी सी। डी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी एफ सी। दो ट्रायंगल पकड़ रहे हैं। दो ट्रायंगल पकड़ने से क्या होगा? कन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को? कन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा, पहले तो दिया हुआ ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन में दिया होता, गिवन है। और एक मिल रहा है ए ई इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, कैसे? यहाँ दिख रहा है ये वाला जो दिया गया है, एंगल लिख रहा था, सॉरी एंगल लिख रहे थे ना, एंगल लेते हैं पहले। पहले लिखें क्या? एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्ट किया हम लोग। नेक्स्ट, अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि ए ई जो है वो इक्वल है बी एफ के साथ। पूछो कैसे? कोई भी पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस का बात करें तो इक्वल होता है। तो ये क्या है? ए बी जो था और डी सी जो था वो पैरेलल था, तो ऑब्वियसली ये होगा। तो ये क्या हुआ? आर एच एस से क्या हुआ? ये कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सी पी सी टी का यूज़ करने वाले हम लोग। क्या यूज़ करेंगे सी पी सी टी का? ध्यान दे यहाँ पर, तो एक छोटा सा एंगल बन रहा है यहाँ पे कौन सा एंगल? सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ये दोनों इक्वल है सीपीसीटी से। अगर इक्वल एंगल में इक्वल ऐड करेंगे, अगर हम दोनों तरफ 90 डिग्री ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एंगल ए और ये बन जाएगा एंगल बी। कैसे चेक कर लो? यहाँ पे 90 डिग्री मतलब ये वाला पार्ट, तो ऐड कर दिए तो पूरा एंगल बन गया। ये छोटा वाला एंगल इक्वल था, दोनों में 90 ऐड कर दिए। इक्वल में इक्वल ऐड करते तो इक्वल ही रहता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आया। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, और ऐसे भी डी और सी तो इक्वल हो गया था सीपीसीटी से। ये सीपीसीटी से तो इक्वल हो गया था ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि चारों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिल के कितना देता है? 360 देता है।
क्या चारों एंगल को हम ऐसे बोल सकते हैं, एंगल ए तो 2 टाइम्स एंगल बी कर देते हैं, एंगल सी और एंगल डी है तो 2 टाइम्स एंगल डी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बना, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया, कॉमन निकल के निकाल दिया। तो देखो ध्यान दो कि बी और डी कहाँ है, बी और डी यहाँ डी है और यहाँ बी है, दोनों के अपोजिट में है। अपोजिट में मतलब अगर कोई सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, साइक्लिक हो जाएगा। बस यही तो प्रूफ करना था, साइक्लिक हो गया, वर्ड में लिख देंगे, कहानी खत्म। ये तो हम लोग का 8 नंबर।